नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मान सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, पराक्रम, साहस और उत्साह, स्वास्थ्य, राजसत्ता, वैभव, आत्मा एवं पिता के कारक ग्रह भगवान भुवन भास्कर सूर्य 15 जून को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को शाम 6:07 पर होगा, जब सूर्यदेव शुक्र के आधिपत्य वाली वृषभ राशि से बाहर निकलकर बुध के आधिपत्य वाली मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज लगभग 1 महीने तक विराजमान रहकर 16 जुलाई 2023 की प्रातः 4:59 चंद्रमा के आधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार मिथुन राशि में सूर्यदेव के रथ की गति मानव जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करती रहेगी। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। यह मेष राशि में उच्च अवस्था में माने जाते हैं, तो तुला राशि में आकर यह नीच राशि स्थित हो जाते हैं। चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इनके परम मित्र ग्रह हैं और बुध भी इनके लिए सम है। सूर्य अपनी रश्मियों से मानव जीवन को और अनेक जीवधारियों को जीवन प्रदान करते हैं। इनकी रोशनी से मिलने वाला प्रकाश जहाँ पौधों को जीवन देता है, तो मानव को भी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। हमारे शरीर में प्राप्त होने वाला विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा से धूप के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। यदि धरती पर सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन की कल्पना लगभग असंभव है। सूर्य हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और यह हमारे जीवन में आरोग्य के कारक देव माने गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें प्रत्यक्ष देव भी माना जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य राज कृपा पाने का अचूक प्रभाव दिखाते हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है या बड़े पद पर काम करना चाहते हैं, तो कुंडली में सूर्य की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए। यह सरकारी नौकरी, पिता, सरकारी कृपा आदि के कारक ग्रह हैं। सूर्य की कृपा से व्यक्ति के अंदर राजा के समान गुण होते हैं। यदि सूर्य की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो व्यक्ति अभिमानी भी हो सकता है, जबकि अच्छा सूर्य व्यक्ति को कुशल नेतृत्वकर्ता बनाता है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। यह एक द्वि स्वभाव वाली राशि है और वायु तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। इस प्रकार अग्नि तत्व सूर्य का प्रवेश जब वायु तत्व की राशि में होगा तो गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे वातावरण में ग्रीष्म का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य जब बुध की राशि में आते हैं तो यह अपने उत्तरायण की यात्रा की समाप्ति पर होते हैं। क्योंकि मकर से लेकर मिथुन तक सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और कर्क से लेकर धनु तक यह दक्षिणायन हो जाते हैं। बुध की राशि में सूर्यदेव का गोचर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि बुध बुद्धि प्रदान करते हैं, और ऐसे में सूर्य का कालचक्र की तीसरी राशि में प्रवेश करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य का गोचर आमतौर पर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ प्रभाव देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। इसी के साथ आपको वीडियो के अंत में हम सूर्य के उपाय भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो उन्हें कैसे मजबूत करें। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रिय धनु राशि के जातकों, 15 मार्च 2023 को भगवान भुवन भास्कर सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव, जो कि मिथुन राशि है,
सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं। और सप्तम भाव यहाँ पर मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, अर्थात बुध बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारक ग्रह होते हैं। और सूर्य भगवान आत्मा और पिता के कारक ग्रह हैं। सूर्य जो है एक अग्नि तात्विक ग्रह है, वहीं पर बुध जो है वो वायु राशि है। तो दोनों के यहाँ पर आपस में मिलने से क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सूर्य को बुध से तो बल प्राप्त हो ही रहा है, साथ में गुरु अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव जो संतान, ज्ञान, मनोरंजन, रोमांस, प्रेम प्रसंग का भाव होता है वहाँ पर विराजमान है। और गुरु का बल भी सूर्य को मिल रहा है, क्योंकि सूर्य से अगर गिनती की जाए तो गुरु 11वें भाव में निहित हैं और 11वां भाव जो होता है लाभ का भाव होता है। तो सूर्य को गुरु से भी बल मिल रहा है, सूर्य को जो है बुध से भी बल मिल रहा है। साथ ही आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और शुक्र भी विराजमान है। मंगल जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं, मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं, मंगल भी एक अग्नि तात्विक ग्रह है। साथ में शुक्र जो वैभव, विलासता, लग्जरी, प्रेम, विवाह, संतान के कारक हैं, वो आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों युति कर रहे हैं, अर्थात धन शक्ति योग बना रहे हैं। तो उनका भी बल जो है सूर्य को मिल रहा है। तो इस समय सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ही प्रभावशाली जगहों पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सप्तम भाव में, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है। सप्तम भाव जो होता है वो आपके वैवाहिक जीवन का होता है, जीवन साथी और पार्टनर का होता है। सप्तम भाव जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का होता है, अर्थात चारों पुरुषार्थ का होता है। ऐसी जगह पर सूर्य का विराजमान होना आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। आपके जीवन में जो अभाव, जो कमियां, जो आलस्य बनी हुई थी, बीमारियां, रोग जो बने हुए थे, तरह तरह की समस्याएं बनी हुई थी, सूर्य भगवान के यहाँ पर आ जाने से आपके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा होगी। आपको एक प्रकार की गुप्त ऊर्जा मिलेगी और आप धर्म, अर्थ, काम के क्षेत्र में सराहनीय उन्नति करेंगे। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, गृह परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप जो है विदेश मंत्रालय, विदेशी व्यापार से संबंधित हैं तो इस क्षेत्र में आपको पर्याप्त सफलताएं मिलेंगी। अगर आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हैं और विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा योग है। प्रेम विवाह के लिए संयोग बन रहा है। भौतिक सुख संसाधन, नर्सिंग क्षेत्र के मामले में आप जो है आपको बहुत सफलता मिलेगी। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का यौन संबंधी विकार था, वह विकार दूर हो जाएगा। आपको सामाजिक छवि, आपकी जीवन जो है समृद्धशाली बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य और गुरु दोनों ही मित्र हैं और दोनों ही मित्र ग्रहों का आपके भाग्य भाव पर, यहाँ पर पंचम भाव, आप नवम भाव देख रहे हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। कितना अच्छा संयोग यहाँ पर बन रहा है। सूर्य यहाँ के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अमृत के समान पवित्र होती है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उसे वह अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। नवम भाव आपका भाग्य भाव होता है, धर्म का भाव होता है। आपके मन में धर्म का भाव उत्पन्न होगा, दया, करुणा, तीर्थ का भाव उत्पन्न होगा। आपका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। पिता और गुरु के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। अगर आप लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, देशाटन पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही उचित समय है। विदेश यात्रा से आपको लाभ भी होगा। पिता से आपके संचार कौशल अच्छे बनेंगे। अगर आप उच्च शिक्षा धारण करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी एक अच्छा योग बन रहा है। अगर आप अनुसंधान और आविष्कार के क्षेत्र में हैं, आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। कोर्ट, न्यायालय, न्यायाधीश, आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस संबंध में आपको अपार सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसी के साथ आप हवाई यात्रा,
नौयान यात्रा, संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपका भाग्योदय हो सकता है, आपका भाग्य चमक सकता है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। वाह क्या बात है! आपकी कुंडली का एकादश भाव जो होता है, एकादश भाव लाभ का भाव होता है, आय और प्राप्ति का भाव होता है, सिद्धि और वैभव का भाव होता है। इसे हाउस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। कितना अच्छा संयोग बन रहा है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर आपकी सभी इच्छाएं, आपकी सभी कामनाएं, आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने वाली हैं। आभूषण, रत्न, इन धन धान्य की आपको कोई कमी नहीं होगी। आपको हर तरफ से जो है लाभ मिलेगा। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, धन, मुनाफा, हर तरफ से जो है आपके लिए एक अच्छा संयोग बन रहा है। भाई, चाचा, ताऊ के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। पूजा भक्ति में आपका मन लगेगा। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। माँ की आपके आयु दीर्घायु होगी। अगर आप टीम वर्क, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक, कंपनी, गैस के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। आप जो भी धन कमाएंगे उसका संचय करेंगे और आपकी जीत भी होगी। साथ ही आप देख रहे हैं कि आपके लग्न भाव, आपके स्वामी गुरु हैं और साथ में सूर्य की 7वीं दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है। गुरु और सूर्य दोनों का संयोग आपके लग्न भाव पर पड़ रहा है। इससे उत्तम और क्या हो सकता है। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका यश, सुख, मान सम्मान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई आपका जो है बाल बांका नहीं कर सकता है। देश विदेश में आप निवेश करेंगे। कार्य की ओर आपका झुकाव होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको अहंकार से बच के रहना है, क्योंकि सूर्य भगवान अग्नि तात्विक ग्रह हैं तो उनकी वजह से आपको थोड़ा अहंकार आ सकता है, लेकिन अहंकार को आपको त्यागना है। उच्च शिक्षा धारण करेंगे, लंबी यात्राएं करेंगे, विदेशी संपर्क आपके होंगे, बच्चों का भाग्य उज्जवल होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और स्वयं के प्रयासों से धन अर्जित करेंगे, धन का संचय करेंगे और राज सिंहासन का सुख भी आप भोग करने वाले हैं। प्रिय धनु राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और आपकी राशि के कारक भी गुरु हैं। गुरु का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव रहेगा और सूर्य और गुरु दोनों आपस में मित्र हैं। इससे आपकी कुंडली में 4 चांद लग गए हैं। जहाँ से भी देखिए आपके लिए अच्छी ही चीज़ें निकल करके आ रही हैं। कुंडली के सभी अच्छे भावों पर सूर्य और गुरु की दृष्टि है या फिर वो वहाँ के स्वामी हैं। कुंडली के चारों जो खराब भाव होते हैं, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये ऐसे भाव हैं जहाँ से जो है ना तो गुरु संबंधित हैं और न ही सूर्य संबंधित है। तो आपके जीवन में उजाला तो होना ही है, आपका भाग्य तो बदलना ही है, इसमें कोई संदेह कर ही नहीं सकता। साथ ही आप देख रहे हैं कि गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव के स्वामी है गुरु। यहाँ पर मीन राशि है, 12 अंक लिखा हुआ है। चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव जो होता है आपके जीवन में सुख का भाव होता है, माता के साथ संबंध का भाव होता है, घर, पारिवारिक जीवन, भूमि, भवन, वाहन, पैतृक संपत्ति का भाव होता है। इन चीज़ों से आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी। आपका जीवन समृद्धशाली बनेगा, खूब मनोरंजन करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप आप पर लगा था, दूर हो जाएगा। रियल एस्टेट, कृषि, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, खनिज, प्रॉपर्टी, स्कूल कॉलेज, प्रबंधन, कानून और व्यवस्था, शांति सद्भाव, हाउसिंग, फार्मिंग, उत्पादन, प्राकृतिक चीज़ें, कैबिनेट, वस्त्र, फर्नीचर, कार, फिशिंग का प्रोफेशन। अगर आप इन सभी क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको धन और लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु जो है आपके पंचम भाव में, जो कि मेष राशि है, यहाँ पर विराजमान हैं। मित्र की राशि में विराजमान है, मंगल की राशि में विराजमान है और इसे कहते हैं आपके संतान, ज्ञान, मनोरंजन का भाव।
रोमांस का भाव, प्रेम प्रसंग का भाव। अगर आप खेल, ड्रामा, संगीत, नृत्य, कला, मैकेनिकल आर्ट, साहित्य रचना, मंत्र तंत्र, उच्च शिक्षा, रिसर्च, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने लॉटरी, सट्टा, शेयर, जुआ, मैच फिक्सिंग में निवेश कर रखा है, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, सिनेमा, कला, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, अगर आप राजदूत हैं, राजनयिक हैं, प्रतिनिधि हैं सरकार के, या फिर मीडिया कर्मी हैं, तो आपका जीवन सफलतम की ओर ले जाएंगे गुरु बृहस्पति। तो दोस्तों, आपके लिए 15 जून 2023 से आपके जीवन का स्वर्णिम काल चल रहा है। आप इस अवसर को जरूर बुनाइए। इससे सुनहरा अवसर, इससे बढ़िया अवसर शायद ही आपको अपने जीवन में मिले, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही मिलकर के आपके जीवन को प्रकाशित करने का, धन धान्य से संपन्न करने का, संतान से संपन्न करने का, आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय जीवन में लाने का, राजसत्ता, चूँकि सूर्य जो है सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन के कारक हैं, तो आप जो भी महत्वाकांक्षा करना चाहते हैं, अर्थात अगर आप तैयारी कर रहे हैं IAS, IFS सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसे कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य भगवान शासन प्रशासन के क्षेत्र में शासन प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आपको यह फल जरूर मिलेगा। वहीं पर गुरु की दृष्टियां और गुरु का साथ सूर्य को मिल रहा है, तो आपकी कुंडली में ग्रहों का जो ये संयोग है बहुत ही अच्छी स्थिति में है। बस आप जो है अपने मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न आने दें, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें और सही दिशा में लगाएं, और आपको आपके जीवन में जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा आपको प्रतिफल मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य के उपायों की। दोस्तों, सूर्य ग्रह को कुंडली का प्रधान ग्रह माना जाता है। सूर्य को दिन का राजा कहा गया है। जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसे नौकरी, बिजनेस, राजनीति में सफलता मिलती है, और जिनका सूर्य कमजोर होता है या सूर्य ग्रह का दोष होता है उनको सफलता नहीं मिलती, वह अनेक रोगों से घिर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप भी नौकरी, बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला ये है कि जिन लोगों को अपना सूर्य ग्रह मजबूत करना है उनको कम से कम 12 रविवार का व्रत रखना चाहिए। आप रविवार का व्रत पूरे 1 साल या 30 रविवार तक भी रख सकते हैं। इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और सफलता प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन स्नान के बाद लाल कपड़ा पहने और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप 3, 5 या 12 माला अवश्य करें, अवश्य लाभ होगा। तीसरा यह है कि रविवार के दिन प्रातः स्नान के बाद एक पात्र में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत एवं दूर्वा मिलाकर रखें, फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी सूर्य मजबूत होता है। अगला, रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। खाने में दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गेहूं की रोटी का सेवन करें। नेक्स्ट है, रविवार का व्रत करने से सूर्य शुभ फल देता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, मुखमंडल पर तेज बढ़ता है। जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको लाल और पीले रंग का वस्त्र, गुड़, सोना, तांबा, माणिक्य, गेहूं, लाल कमल, मसूर दाल, गाय आदि का दान करना चाहिए। सूर्य के लिए आप रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। इसकी पहचान के लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की मदद ले सकते हैं। आप सूर्य के उपरत्न तांबड़ा, लालड़ी या सूर्यकांत मणि भी पहन सकते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगला है कि सूर्य ग्रह को मजबूत करने का आसान उपाय है रविवार को गौ सेवा करना। रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां डालें और चींटियों को चीनी डालें। सूर्य ग्रह को मजबूत करने का सबसे आसान उपाय है कि प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीष लें, उनकी आज्ञा का पालन करें और उनका ख्याल करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सूर्य भगवान आपके जीवन में
खुशियाँ, समृद्धि और वैभव लेकर आएँ, मेरी शुभकामना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।